हाय एवरीवन। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा लेट से वीडियो लाने के लिए। तो गाइज़ आज हम सीखेंगे फ़ोटो से डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। आज हम लहंगे की कली में डिवाइडिंग करना सीखेंगे और सीखेंगे प्रिंटर्स से फ़ोटो डाउनलोड करके लहंगे की कली में उसको कैसे सेट करते हैं। या कोई भी डिज़ाइन ले लो, कहीं से भी डाउनलोड कर लो, गूगल से या जहाँ मर्जी से, उसको हम किसी भी पैटर्न में कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले मैंने पैटर्न ले लिया है और उसको खोल लिया है। उसके बाद मैं बटर पेपर को उसके बराबर का काट लूँगा, यानी कि कली के साइज़ का। तो चलिए इसको कट कर लेते हैं। तोड़ना मैंने आपको सिखाई दिया था, सेंटर से तोड़ते हैं, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, और फिर इसको नोक से निशान लगा के और इसको आराम से काट देते हैं। कली को भी फोल्ड कर लेंगे और पेपर को भी फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको तोड़ेंगे हम सेंटर से, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। इसके बाद हम कली को इस पर रखकर मार्क कर लेंगे, यानी कि कली के पैटर्न को उठा लेंगे अपने बटर पेपर के ऊपर। तो बिल्कुल सेंटर को सेंटर पे ही रखना है और इसको बस ड्रॉ कर लेना है फटाफट। पैटर्न को पेपर के ऊपर रखना है, बहुत से लोग इसको नीचे रखते हैं। तो मैंने निशान लगा लिए हैं दोनों साइड के, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसको बस खोल लेता हूँ। इसके बाद सेंटर के निशान, सेंटर पे जो ये हमने तोड़ा था जहाँ पर हम इसको डार्क करेंगे पेंसिल से। तो गाइज ये जो हमारी बाउंड्री है कली की, ये और ये जो हमारा सेंटर है, इस बाउंड्री को सेंटर पर रख के धीरे धीरे तोड़ना है। तो पहले मैं डार्क करूँगा सेंटर को, ताकि वो उग जाए, निशान दिखाई दे जाए, थोड़ा उठ जाए वो। मेरा यही तरीका है पेंसिल से निशान लगा के इसको उठाने का। तो ये मुझे सेंटर का निशान आसानी से दिख रहा होगा, उम्मीद है आपको भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि अगर मैंने क्लोज कर लिया वीडियो मैं ही बना रहा हूँ तो उसके बाद आप पूरी कली नहीं देख पाओगे। अब गाइस ये एक बार में तो टूटेगा नहीं, तो इसको हमें धीरे धीरे करके तोड़ना पड़ेगा, यानी कि जहाँ तक ये बैठेगा वहाँ से ही बस इसको हम स्केल से तोड़ेंगे, क्योंकि ये ऊपर से राउंड में होता है। जो लोग खाका बनाना जानते हैं वो तो समझ रहे होंगे कि कली के शेप, या फिर जो टेलर हैं वो भी समझ रहे होंगे, पर जो बिगिनर हैं उनको नहीं पता है कि ऊपर से शेप होती है ताकि वो फूले ना लहंगा ऊपर जाके ना ये कूल्हे पे से, इसलिए थोड़ा सा राउंड देते हैं, वो चिपका रहे हैं। तो गाइस अब हमने तोड़ लिया है, थोड़ा सा और बिठाएंगे, जहाँ तक बैठेगा बस वहीं तक तोड़ेंगे। तो गाइस ये थोड़ा सा और बैठा है हमारा, इसको भी तोड़ देंगे, आगे फिर बिठाएंगे। ये हमारा यहाँ तक बैठ गया है, इसको फिर तोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर से बहुत राउंड है, कर्व है इसका, इसीलिए ये बहुत थोड़ा थोड़ा सा टूटेगा।
थोड़ा थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा इसको। मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर लहंगे की कली को कैसे डिवाइडिंग करते हैं ये सिखा दो। उन्हीं की कमेंट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, तो ये आप ही को डेडिकेट है, तो आपकी वजह से और भी लोग सीखेंगे। तो ये जो मैंने इसको तोड़ा है, अब मैं इसको डार्क करूँगा ताकि ये मुझे दिखाई दे जाए काम करने के वक्त। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा टेबल भी वाइट है और पेपर भी वाइट है, तो हम जब इसके ऊपर रखते हैं तो जो हमारा टूटा हुआ हिस्सा होता है वो कई बार हमें दिखाई नहीं देता और कंफ्यूजन होती है बार बार, या कभी कभी 2 निशान भी लग जाते हैं एक साथ, उसमें भी हमें कंफ्यूजन होती है। तो इससे दोनों मसले क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा देखो अभी एक कली के अंदर से हमारे एक ये और एक ये 2 कलियां हो चुकी हैं। अब दूसरी साइड की भी जब हम तोड़ लेंगे तो ये हमारी हो जाएंगी 4, यानी कि एक कली के अंदर से 4 बन जाएंगी। दूसरी साइड की भी तोड़ लेते हैं हम फटाफट। उम्मीद है आप ये डिवाइड करना सीख गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट आगे का काम है कि वो जो हमने Pinterest से एक इमेज डाउनलोड करी थी, एक डिज़ाइन वॉलपेपर का, उस वॉलपेपर के डिज़ाइन को हम इस कली के अंदर कैसे सेट करते हैं। तो आगे के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो गाइस चलो अब Pinterest पर चलते हैं और एक डिज़ाइन को ढूंढते हैं। तो अब हम आइए चलते हैं Pinterest पर। ये है हमारा Pinterest और ये ओपन हो चुका है। अब मैंने इसमें से डिज़ाइन सिलेक्ट कर लिया है। डिज़ाइन ये है। तो गाइस इस डिज़ाइन को मैं प्रिंट आउट निकाल कर और एक पेपर पर ड्रॉ कर लूँगा। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। क्योंकि ड्रॉ मैंने किया है आपको दिखाया नहीं है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। तो गाइस ये मैंने रेड कलर के 2 निशान लगाए हैं, एक तो कली के अंदर और दूसरा डिज़ाइन के अंदर। तो ये डिज़ाइन इस कली के अंदर ऐसे आएगा जैसे नीचे से तो ये कली का चौड़ा है और ऊपर का हिस्सा जो है बहुत पतला है। और ये हमारा डिज़ाइन क्या है, दोनों जगह से बराबर है। तो बस हमें पूरी वीडियो में क्या करना है, इसको कली के अंदर डिज़ाइन को सेट करना है। तो क्या तरीका है इसका, चलिए सीखते हैं। तो चलिए हमने जो वो डिवाइड किया था कली का एक हिस्से को नाप लेते हैं। तो ये हमारा और दूसरा हमने जो वो ड्रॉ किया था, ये वाला जो हमने पेपर पर ड्रॉ किया था उस प्रिंट आउट को, इसको भी नाप लेंगे। तो करना क्या है, हमें ये जो हमारा कली का जो साइज़ है नापा था हमने, उसके बराबर हम इसको करेंगे। तो गाइस डिज़ाइन को इसके साइज़ का करना है। तो आपको अगर डिज़ाइन को छोटा बड़ा करना नहीं आता है तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा पहले आप वो वीडियो देख लें जो मैंने बड़ा डिज़ाइन को बड़ा और छोटा कैसे करते हैं ये बनाई है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पेड कोर्स बनाऊँ जिससे आप जल्दी से जल्दी यानी कम से कम 15 दिन के अंदर पूरा खाका मास्टर का कोर्स सीख सकें और 15 दिन के अंदर आप काम सीखकर पैसा कमा सकें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये उनके लिए है गाइस, मैं आगे बताऊंगा ये किन के लिए है। पहले मैं देख लेते हैं, हमने इसका साइज़ कर लिया बराबर का। तो ये लगभग 9 सेंटीमीटर के आसपास है और हमारी कली का भी साइज़ इतना ही था नीचे का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर के अंदर बूटा है इसको ड्रॉ कर लेंगे।
सिर्फ ये वाला। तो गाइज मैं ये कह रहा था, मैंने भी इसी तरीके से सीखा है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको पैसा कमाना है अभी, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो पेड कोर्स ले सकते हैं। उस पेड कोर्स में मैंने लगभग 20 साल में जो भी सीखा है वो आपको मैंने एक वीडियो में बना कर दे दूँगा। एक वीडियो का मतलब है उस कोर्स में जितनी भी वीडियो होंगी पार्टीशन में, सब में आपको पूरा कोर्स दे दूंगा, जिसमें मैं आपको कम से कम 50,000 रुपये की वैल्यू का कोर्स बना कर दूंगा। और आप मुझे उम्मीद है आप उससे एकदम सीख जाएंगे। यानी कि 15 दिन मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए हैं, आप अगर उसमें कोशिश करेंगे तो उससे पहले भी सीख सकते हो। तो गाइस, आप उससे सीख के पैसे कैसे कमा सकते हो, बात ये आती है। तो नंबर 1 तो आप जॉब कर सकते हो। अब जॉब कहाँ करेंगे, तो गाइस हमारा नीचे वाला भी ड्रॉ कर लेंगे ये। तो आगे आगे मैं बताता रहूँगा वीडियो में इसके बारे में। तो गाइस ये हमारा ड्रॉ हो गया है, तो चलिए नीचे वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि ये भी इसी के साथ में है। अब ये हमारा बनकर रेडी है। बाकी ऊपर का जो हिस्सा होगा हमारा ये, यानी कि इसके सामने का जो बूटा है, इसका जो हमें इसका भी साइज करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से नहीं बैठेगा। बस नीचे की बूटी बनाएंगे हम ये वाली, और ये बूटी भी ड्रॉ करेंगे। पूरी कली में बस इसी का खेल है। अगर ये हमारा मास्टर कॉपी जैसे ही रेडी होगी, बस बाकी हमें इसका साइज़ बनाकर और ड्रॉ ही करना है इसको, यानी कि सबका साइज़ निकालना है। क्योंकि एक बारी में नहीं बैठेगा ये, तो हम इसको बार बार एडजस्ट करके और फिर बिठाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे इसको। तो इसका भी हम नाप ले लेंगे, और ये जो हमारा साइज है इसको इसके बराबर कर लेंगे। तो मैं इसको उसके बराबर कर रहा हूँ। तो गाइज मैंने इसके बराबर कर लिया है इसको। तो ये हमारा ये निकल के आया है साइज सामने। जैसा मैंने आपको बताया था, ये एक बारी में नहीं बनेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बनाएंगे। यही ध्यान रखने वाली चीज़ है इसके अंदर। आपने अगर एडजस्ट करना सीख लिया तो यानी कि सब कुछ सीख लिया। क्योंकि मैंने क्या है, मास्टर कॉपी तैयार करनी है, उसके बाद तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, किसी से भी करा सकते हैं, किसी असिस्टेंट से भी करा सकते हैं। तो अब हमारा ये जो तैयार हो गया बन के, इसके बाद हमारा ऊपर वाला बूटा आ गया, ये इसको भी बना लेंगे हम। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको,
इसको सिर्फ ड्रॉ ही नहीं करना, अगर हमें देखना नीचे वाली बूटी पे अगर ये टच हो रहा है तो थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा करना पड़ सकता है। हो सकता है कि छोटा पड़ रहा हो तो बड़ा करना पड़ सकता है, और बड़ा हो रहा हो तो छोटा करना पड़ सकता है। जैसे ये घुमेर को मैंने उठाकर छोटी करी है। तो सेंटर वाली बूटी तो हमारी बन गई है। अब हम इसके सामने वाली बूटी भी बना लेंगे। ये भी एकदम नहीं बैठेगी, इसको भी थोड़ा हिलाना पड़ेगा ज़रूर। तो गाइस हम पेपर रखेंगे नीचे हाथ के, ताकि हाथ गंदा ना हो और हमारा जो है ये खाका काला ना हो जाए, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस मैं ये बता रहा था कि आप जॉब कहाँ करेंगे। तो एक तो हमारा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में तो आप जाते ही जॉब करना शुरू कर सकते हैं 15 दिन के अंदर, क्योंकि वहाँ होता क्या है, आपको एक कैड बना कर दे देंगे, तो आपको सिर्फ उसके कैड के हिसाब से उसके कैड का साइज़ निकालना है आपको, और उसके बाद जो हमारा पैटर्न होगा उस पैटर्न के अंदर उसको बिठाकर सिर्फ ड्रॉ करना होता है। तो ये तो हो गई हाई फैशन की बात। इसके बाद आता है हमारा, सॉरी ये तो हो गई एक्सपोर्ट की बात। इसके बाद हमारा आता है हाई फैशन। तो हाई फैशन में क्रिएशन करनी होती है। हाई फैशन जैसे शांतनु निकेल, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, तो इस तरीके के जो डिज़ाइनर होते हैं, अगर हम इनके पास जॉब करते हैं तो इनके पास क्रिएशन करनी होती है हमें। वैसे तो वहाँ पर डिज़ाइनर होते हैं जो हमें कैड बना कर देते हैं और समझाते भी हैं कि ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको प्लेसमेंट सेम रख लो और चेंज कर दो। और कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं नहीं आप बना के दिखाओ, तो इसमें ना सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी मैं आपको बता दूंगा उस कोर्स के अंदर। तो गाइस एक तो हम जॉब कर सकते हैं काम सीख कर। जॉब होती है, हम जॉब में हमें पैसे मिलते हैं, जो अर्न होते हैं हमारे वो हैं 30,000 से 40,000 के बीच में, और बहुत सी जगह पे तो उससे ज़्यादा होते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, जैसे मैं फ्रीलांसिंग में काम करता हूँ। एक तो मैं जॉब करके आता हूँ, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि हमारी नई बुटीक है, या फिर हमारे पास 2 मास्टर नहीं रख सकते हैं हम, तो आप काम ज़्यादा है तो उनका काम मैं ही ला कर बनाता हूँ घर पर, और उनका चार्ज करता हूँ 150 रुपये घंटे के हिसाब से। तो जितने भी मेरे घंटे होते हैं उनके पैसे ले लेता हूँ। और तीसरा तरीका क्या है, मार्केट में आपने देखा होगा, जैसे हमारे पास में जो मार्केट है मैं उनके कुछ नाम बताता हूँ। जैसे शाहपुर जेड हो गया या सीलमपुर है, इनके अंदर क्या है, जो मटेरियल की दुकान है वहाँ पर खाका बनाने वाले बैठे हैं, और वो कम से कम डेली का, मैं दुकान पे गया था, वीडियो भी बना दूंगा मैं उनसे पूछवा कर आपको, वो डेली का कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो आप, ये आपके ऊपर है आपको क्या करना है इससे। मैंने बता दिया इसके कितने तरीके हैं पैसे कमाने के। या फिर आपकी कोई बुटीक है, आप टेलर हो, खाका सीख के क्या आप डिज़ाइनिंग करके एम्ब्रॉयडरी वाला बिठा के उससे एम्ब्रॉयडरी करा सकते हो, पैसे तब भी अर्न कर सकते हो। तो गाइज आगे आगे मैं बताता रहूँगा पेड कोर्स के बारे में। तो अब हम पहले इसे देख लेते हैं जो हम बना रहे हैं। तो ये जो हमारी साइड वाली बुट्टी है ना, ये भी लगभग कंप्लीट होने ही वाली है।
तो ये लगभग तैयार हो गई है, बस नीचे का हिस्सा रह गया, उसको भी हम बना लेंगे। क्योंकि इसे देखो घुमाना पड़ रहा है, आप देख रहे होगे। अब ये थोड़ा सा नीचे का हिस्सा भी रह गया है, देखो ये रिपीट है ना, इस रिपीट के हिसाब से हम नीचे बिठा के इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस इतने ड्रॉ करते हैं, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप जिस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ यूट्यूब पर, आप ऐसे ही सीखें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पेड कोर्स लेकर जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं और पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। इसको भी पलट कर ड्रॉ कर लेंगे बस। तो हमारी ये मास्टर कॉपी तैयार हो गई है। अब हमें करना क्या है, नीचे का जो साइज है इसको नाप लेना है, और ये जो हमारे ऊपर वाला साइज है, यानी कि जो हमारी इस मास्टर कॉपी के ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इसको भी नाप लेंगे। तो करना क्या है, नीचे वाले साइज को ऊपर वाले के बराबर करना है, यानी कि उसको छोटा करना है, क्योंकि आप देख रहे हो कली में ऊपर छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो अब बस सारा खेल इस मास्टर कॉपी का ही था, ये तैयार हो चुकी है। अब मैंने इसका साइज इसके बराबर कर लिया है, एग्जैक्ट इसी के बराबर होगा, ना थोड़ा सा छोटा और ना थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल वहीं जाकर बैठेगा। अब इसको सिर्फ ड्रॉ करना है। कोई कलाकारी नहीं करनी बस अब, और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा आगे, और मैं आपको बनाकर ड्रॉ कर दिखाऊंगा। पर जब थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा बचेगा तो उसको अलग करना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि जब ये डिज़ाइन अगर हम बिल्कुल छोटा करते चले जाएंगे तो ऊपर बहुत बारीक हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना होता है कि क्या इतना छोटा में एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी? तो एम्ब्रॉयडरी के लिए जितना बड़ा चाहिए होगा सिर्फ उतना ही छोटा करेंगे हम। तो जहाँ तक मैं बनाऊंगा वहाँ तक एम्ब्रॉयडरी आराम से हो जाएगी। बचेगा आगे का, उसमें हम क्या करेंगे, बुट्टा बनाएंगे और उसको भी सजा लेंगे। इसी में से करेंगे सब कुछ भी अलग से नहीं होगा। तो इसको बस फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइस मुझे सीखने में तो बहुत टाइम लगा था, क्योंकि सिखाने वाला कोई भी सिखाता नहीं है आसानी से। और मैंने बहुत जगह बहुत लोगों से कहा, कई साल लगे मुझे सीखने में। उससे पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी, फिर धीरे धीरे करके मैंने एक मास्टर के पास उसका काम करके दिया बहुत टाइम तक, कम से कम 3-4 साल तक। फिर बेचारे मुझे एक मास्टर मिले 2012 में। उन्होंने मुझे, वो अपने घर गए छुट्टी पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो जब तक मैं नहीं आऊँगा तुम काम संभाल लेना यहाँ पर, और मैं तुम्हें खूब कुछ सिखा देता हूँ। तो उन्होंने बेचारे ने मुझे सिखाया और मैंने उनके पीछे काम किया। जब वो अपने घर चले गए तो कंपनी में काम मैंने ही संभाला, जो भी छोटा मोटा था जितना मैं कर सकता था। कॉपी वगैरह ड्रॉ, जैसे अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ ना, सिर्फ नीचे रखे ऐसे ही बस। फिर क्या हुआ, एक दिन जब वो अपने घर से वापस आ गए
उन्होंने देख लिया कि किसी दूसरे मास्टर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर कोई और आ जाता कंपनी के अंदर तो क्या होता, उनकी जॉब चली जाती। तो इसीलिए उन्होंने मुझे थोड़ा और सिखाना शुरू करा, क्योंकि उन्हें हमेशा तो कंपनी में नहीं रहना था, क्योंकि वो बिहार से थे, उन्होंने बिहार और बंगाल के बॉर्डर के, तो उन्हें भी अपने घर भी जाना होता था। तो उन्होंने फिर मुझे सिखाया, और एक बार क्या हुआ, काम बहुत ज़्यादा आ गया कंपनी के अंदर। तो उन्होंने मुझे अब बुलाया, क्योंकि एक और मास्टर की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा नहीं, मास्टर की ज़रूरत नहीं है, यही मैं यही कर लेगा, ये सलमान ही बना लेगा इसको। तो बेचारा उन्होंने मुझे अपने पास बिठा के सिखाया। फिर भी मैंने वहाँ पर उनके पास कम से कम 3 साल सीखा। 3 साल के बाद फिर मैं जॉब करने गया फर्स्ट टाइम। तो मेरी फ़र्स्ट जॉब जो थी, ये देखो हमारा तैयार हो चुका है। बस हम अब क्या करेंगे, ये जो हमारा ऊपर वाला जहाँ पर ये ख़त्म हुआ है ना डिज़ाइन, इसका साइज़ ले लेंगे और ऊपर का साइज़ ले लेंगे। यानी कि नीचे वाली बूटी हम जिसको रिपीट करते जा रहे हैं ना बार बार, उसका साइज़ लेना और ऊपर का। तो नीचे वाली को ऊपर के बराबर करनी है बस इसको। तो देखो मैंने इसका साइज़ कर लिया गाइस ये। बस अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर हो चुका है लगभग 9 सेंटीमीटर का ये। ऊपर का हम देख लेंगे कितना बड़ा है। तो ये देखो मैंने इसको कर लिया इसको। तो मैं आपको बता रहा था मेरी फ़र्स्ट जॉब के बारे में। तो मैं फ़र्स्ट जॉब जो है मेरी वो गिशा डिज़ाइन में D68 सेक्टर 4 नोएडा में करी थी, क्योंकि वो एक डिज़ाइनर की कंपनी थी। तो वहाँ पे डेली डिज़ाइन बनते थे। बहुत मास्टर फेल हो गए जा चुके थे वहाँ से, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ पर चल पाऊँगा। तो जब मैंने अपना वहाँ पर इंटरव्यू दिया, काम का कुछ बना कर दिखाया उनको, तो उन्हें बहुत पसंद आया। फिर इसी तरीके से मैंने 9-10 डिज़ाइन बना के उनको दिए और मैं वहाँ पर टिक गया, और जो वहाँ का भी काम था वो भी सीख लिया। पर मुझे एक जगह रुकने की आदत नहीं थी, और मैं बार बार कई जगह पर गया और कई जगह जाके जो है सीखा। फिर मैंने सीखा इसको ना आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, जो मैंने सीखा था मैं सिर्फ उसी पे नहीं अटका रहा, और आपको भी ये नहीं करना जो मैं आपको सिखाऊंगा कि बस यही एक फाइनल इतना ही काम होता है। नहीं, आपको उसमें अपना भी दिमाग लगाना है। तो जब आप उसमें अपना दिमाग लगाओगे तो उसको एक और लेवल पर पहुंचा दोगे, या फिर उस काम को आसान कर दोगे जिससे कि वो और जल्दी हो सके। तो पहले का ज़माना क्या था, पहले के ज़माने में टाइम बहुत लगता था काम करने में। आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्यों ना हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। तो जब मैंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया तो वो बहुत ही आसानी से हो गया काम। यानी कि जिस काम में 2 दिन लगते थे वो मात्र 4 घंटे के अंदर हो गया। तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क पड़ा है। तो मैं वही तरीका आपको सिखाऊंगा कि इतनी जल्दी हुआ कैसे। मैंने देखा बहुत से लोग आज भी कई जगह पे, जब मैं फ्रीलांसिंग के काम के लिए दूसरी कंपनी के अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वो मास्टर बैठे हुए हैं और मोबाइल के अंदर पिक्चर देख के ड्रॉ करते रहते हैं और कई दिन तक उसमें बनाते रहते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या है, ज़माने के हिसाब से चलना है, तो थोड़ा एडवांस होना पड़ेगा। और उसके लिए उनको समझाना ही पड़ेगा जहाँ आप जॉब करोगे या काम करोगे। अगर आप अपना काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है,
तो गाइस इसके साथ ही हमारी बस कुछ ही देर में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब मैं गाइस पहली बार गिशा डिज़ाइन में जॉब करने पे लगा था तो मुझे 23,000 रुपये सैलरी मिली थी फर्स्ट टाइम पे। और वहाँ पर उस टाइम मास्टर को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो उस टाइम जो पुराने उनके मास्टर थे उनको 30,000 रुपये के साथ मिल रही थी, और जो नए हो रहे थे तो उनको भी ऐसे 20, 22, 23 के हिसाब से मिल रही थी। फिर जब मैंने वहाँ से काम सीख लिया कुछ और मैं दूसरी जगह पहुँचा, देखो तो गाइस ये हमारे लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और वही हिस्सा बचा ऊपर का जो मैंने आपको बताया था। वो जो हमारा देखो छोटा वाला जो छोटा हो गया था ना ज़्यादा, मैंने बताया आपको कि ऊपर जाके ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं पलट कर दिखाया आपको। ये वाला जो पार्ट है हमारे ऊपर का कमर के पास का, अब इसके अंदर हम इतना छोटा नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल ही चिंदी सा हो जाए, तो मैं क्या करूँगा इसमें ना बूटी बना लूँगा। वो बड़ी जो हमने नीचे बनाया था उसमें बड़ी वाली बूटी, वो क्या होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस बहुत सुंदर लगे। अगर मैं चाहूँ तो इसी डिज़ाइन को ऊपर तक कमर तक पहुँचा सकता हूँ, पर मैंने आपको बताया था कि वो एम्ब्रॉयडरी तो होगी नहीं, फिर किसी काम का नहीं है। वो पिनिंग, आपको पिनिंग के बारे में अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा पिनिंग क्या होती है। ये हमारा खाका बनने के बाद पिनिंग होगी, जो एक मशीन से होती है, पहले सुई से होती थी, तो पिनिंग होने के बाद फिर छपाई होती है कपड़े के ऊपर, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी के बाद सिलाई, फिनिशिंग, बहुत काम होते हैं। मैं एक बार इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कंपनी से, कपड़ा बुनाई से लेकर और फिनिशिंग तक, लास्ट पैकेजिंग तक। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप ऐसी कोई वीडियो चाहते हैं तो। इसके साथ साथ मैं एक YouTube का चैनल भी एक बनाने जा रहा हूँ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर। तो जो लोग एम्ब्रॉयडरी सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो भी कमेंट करके बताएं, जिनको हैंड एम्ब्रॉयडरी सीखनी है। तो गाइस देखो ये बुटीक लगभग तैयार हो चुकी है हमारी, और मैं इसको ना पलट के घिस लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं करूँगा अभी। तो बस मैं इसको घिस लूँगा। पहले क्या होता कि तो जब मैं सीखने गया था तो ये जो घिसते हैं ना, इसको भी पेपर के ऊपर घिसते थे। फिर मैंने ये पैटर्न का पेपर रखा है जिससे मैंने ड्रॉ किया था कल ही, तो इससे और ज़्यादा घिसने लगी, मतलब अच्छी घिसाई होने लगी जल्दी। फिर एक दिन मैंने इसके बारे में ढूंढा कि यार ये और जल्दी कैसे हो सकता है। फिर मैंने इसके नीचे कपड़ा रखा, कपड़े से जो चीज़ आधे घंटे में घिस रही थी ना, लेकिन मैंने वो 5 मिनट में आ गई। तो कितना फ़र्क पड़ा, 25 मिनट का फ़र्क पड़ा ना। तो इसी तरीके से मैं कह रहा था आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है इसके अंदर, यानी कि काम सीखना है और साथ में कुछ इमेजिन भी करना है, क्योंकि धरती पे ना इंसान ही ऐसा है जो इमेजिन कर सकता है, और जो इमेजिन कर सकता है वो उसको बना भी सकता है। इमेजिन करनी होती है सबसे पहले पिक्चर दिमाग में। जैसे कि किसी ने जो फर्स्ट टाइम पंखा बनाया होगा तो पहले उसके दिमाग में पिक्चर आई होगी ना। पंखा भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो छत में घूमे, इलेक्ट्रिक पंखे की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले पिक्चर बनी होगी दिमाग में, तभी उसने इसको बनाया होगा। इसी तरीके से इमेजिन करना सबसे बड़ी पावर है इंसान की। तो
आप इमेजिन ज़रूर करें, जब मेरे से काम नहीं हो रहा था, नई जगह जाता हूँ तो मैं एक बार आँख बंद करके बैठा और मेरे दिमाग में एकदम आइडिया आया डिज़ाइन का, और फट से देने मैंने उसको ड्रॉ कर लिया ताकि मेरे दिमाग में से निकल ना जाए। तो ये कुछ ट्रिक हैं जो मेरे भी दिमाग में आ रही हैं, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये क्या है, क्रिएशन के लिए है। जब हम कोई नई चीज़ क्रिएशन करते हैं, हमारे समझ में नहीं आती, पेंसिल लेके बस इधर उधर लकीरते रहते हैं। पर उसको ना कुछ इमेजिन करो दिमाग में, अच्छा सा आँख बंद करके बैठो और थोड़ी देर सोचो उसी के ऊपर। हर तरीके से फोकस रखना है। यानी कि हमारे दिमाग में ना बहुत सारे और भी थॉट चल रहे होते हैं, उनसे ना बाहर निकल। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे दूसरी साइड से। तो देखो गाइस, ये ड्रॉ करने के बाद ये लहंगे के लिए हमारी कुछ ऐसी दिख रही है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अपनी राय मेरे से शेयर करनी। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं ये भी ज़रूर बताना। तो गाइस, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू।